आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। वायु की भीड़ पवन का खंभा, कद लग खैर मनावेगा। वायु की भीड़ पवन का खंभा, कद लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटन के तू राम कहना पावेगा। आजम तेरे घटन के तू राम कहना पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। काल बलि के सिर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बलि के सिर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा गया लगावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा गया लगावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, मांगे बात बढ़ावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, मांगे बात बढ़ावेगा। खंभ से बांधा जागन, सतगुरु कौन छुड़ावेगा। भाई लाल खंभ से बांधा जागन, सतगुरु कौन छुड़ावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। लिया लिया तेरा संग चलेगा, दरिया डकार जावेगा। लिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया डकार जावेगा। कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। बीच पवन का खंभा कब लग खैर मनाएगा। ये शरीर को बालू की दीवार, बालू रेत से दीवार खड़ी जाकरी जावे, उसको ऐसे पानी पूनी में बहकर, तो इतनी कच्ची होती है, पशु का पैर लग जा तो गिर जा, बारिश आ गई तो गड़गी, और कोई पशु उसका सहारा लग गया तो गिर गया। आंधी से वो क्रैच होकर गिर जाती है। इसी प्रकार ये 5 तत्वों का शरीर बताया। अग्नि से ये जल जा, पानी में डूब कर ये मर जा,
बीमारी से खत्म ये हो जा, एक्सीडेंट में सेकंड के बाद इसका पता नहीं कहाँ गया। इतने गंदे शरीर में और तो फिर भी परमात्मा को नहीं सोचता, जुल्म कर रहा है, क्या करें। कहते हैं आजा बंदे शरण राम की। अब यहाँ पर राम किसे कहते हैं? राम एक पावर है, एक शक्ति का नाम है। जैसे गॉड कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो। कोई राम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जैसे साहब कहते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब कहें, फिर कमिश्नर साहब कहें, नीचे एसडीएम साहब कहें, तहसीलदार साहब कहें, किसी भी महकमे के जो उच्च अधिकारी से लेकर नीचे तक कलरकता भी साहब के अधिकारी कहलाते हैं। मुख्यमंत्री भी साहब ही कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब ही कहलाता है, और राष्ट्रपति भी। अब राम तो शब्द में साहब है, ये जिसके साथ लगा दिया जाएगा वही साहब कहला, वही राम कहलाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम है, ये तीन लोग के राम है। इनका कार्य क्षेत्र है, इनकी स्थिति है, ये इतना इतना काम कर सकते हैं, इससे आगे ये नहीं कर सकते। ये किए हुए कर्म का भोग दे सकते हैं, पुण्य का भोग स्वर्ग में, पाप का भोग नरक में। जैसा जिसने कर रखा वो भोगे सरेगा, कोई किसी का अदला बदला वो पूरा करना पड़ेगा। 21 ब्रह्मांड का राम जो है वो परमात्मा ब्रह्म कहलाता है, जिसको ज्योति निरंजन कहते हैं। और एक ब्रह्मांड फिर बिराना कितने असंख्य ब्रह्मांड बताए। असंख्य ब्रह्मांड का मालिक जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उस पूर्ण ब्रह्म के वो भी राम कहलाता है। निरंजन भी राम है, सत्पुरुष भी राम है। महाराज भी कहते हैं राम कबीर का नाम तो भाई, जय तेरा पार चलने को जय दिल है जी। उस राम कबीर रूपी राम का तुम जाप करो। भगवान कबीर की महिमा श्याम वेद में गाई गई है। अब इन बातों ने क्योंकि वो शास्त्र अवॉइड कर दिए गए, वो चैप्टर ही किसी ने आगे प्रचार ही नहीं किया कि कहीं कबीर साहब की महिमा का प्रचार ना हो जाए। गरीबदास जी ने लिखा कि हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। भगवान शिव को हमने नाम दे रखा है, वो हमारा शिष्य है, हमारा सेवक है। पर इस बात ने कौन सुने, एकदम अंदर भूकंप आ जाता है। श्याम यजुर्वेद में 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में साफ लिख रखा है कि कबीर नाम का परमात्मा है, जिसने सारी सृष्टि को रचा और सबका करता, जिससे सारी सृष्टि चेतन है। 5वें अध्याय के 32वें श्लोक को किसी संस्कृत के जानने उसको अलग लिख लीजिए और फिर किसी शास्त्र के जानने वाले से सुनवाइए। क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने उस कबीर शब्द का कवि बना लिया कि कहीं कबीर साहब की महिमा ना गाई जाओ, पर कहां तक छुपा सकते हैं उसको। आगे लिख रखा श्याम वेद में भगवान शंकर से पार्वती पूछा, श्याम वेद के ब्रह्म यामल अंग है कि हे भगवान, आप देवन के देव, भगवानों के भगवान, और आप भी जान किसका लगाओ। कहने लगे मैं अपने कबीर नाम के भगवान का, इष्ट का, जो सर्वशक्तिमान उसका जान लगाता हूँ। हंसती है पहले तो कि हमने तो कहीं इसका जिक्र भी नहीं सुन रखा, कि यही कमी रही कि हमने इसका जिक्र नहीं सुन रखा। उसमें 108 श्लोक है जिसमें कैसे क्या बनता है। जैसे गरीबदास जी ने बताया कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म श्री, रर्रा सब में रम रहता का नाम कबीर। इसी प्रकार उस संस्कृत में लिखा कैसे ऐसे बनता है, वैसे ऐसे बनता है, वैसे ऐसे बनता है। ऐसे ऐसे कबीर साहब के नाम की व्याख्या 108 श्लोकों में आती है। तो इस प्रकार जब हमने भगवान की परिभाषा का पता चला तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के राम की शरण में क्यों करावे कि उनके नुमाइंदे गुरु को की शरण में, और गुरु में और सतगुरु में यानी परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता अगर वो गुरु पद का अधिकारी है तो। महाराज कहते हैं सतगुरु साहेब एक है, दूजा भ्रम विरोध। वो परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं। कभी गरीबदास जी कहते हैं मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही रूप समझो। और फिर कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वह नरकइये अंध, महादुखी संसार में फिर आ गए यम के पद। तो यहां बताया कि उस परम पिता परमात्मा सत्पुरुष की शरण में आ जाओ, नहीं तो ये काल तुम्हें खा जाएगा। ये बाड़ू की भीत पवन का खंबा कद लग खैर मनाओगे,
इन देवी देवताओं पर जाकर तब तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं। बड़ी बात मान ली, आपका थोड़ा बहुत सुविधा मिल भी गई तो 184 नहीं मिट सकती आपकी वहां से। कुत्ते कुतिया बनते नहीं बच सकते, आप कितनी साधना कर लो, कितने चक्कर काटो गोवर्धन के, अब जाओ आप अमरनाथ की यात्रा पर। कल भी बताया था कि अमरनाथ की यात्रा पर वो प्राणी गए जो भगवान विष्णु के 1 नंबर के मतलब सेवक थे और सच्ची श्रद्धा वाले थे। अमरनाथ की यात्रा पर जब वो जा रहे थे तो परिवार खत्म हो गए, हजारों व्यक्ति मारे गए। तो भगवान गरीबदास जी कहते हैं ये साधना भगवान शिव को पाने की नहीं है जो तुम गलत कर रहे हो। और अगर वो परमात्मा भगवान शंकर इन बातों पर प्रसन्न होते कि ये काम ठीक है, तुम आओ अमरनाथ के ऊपर, एक को भी नहीं मरने दे सकते थे, वहीं से बुद्धि फेर देते। लेकिन वो उनको अपना अधिकार नहीं मानते, जो उनकी सच्ची भाव से भावना श्रद्धा से जो नियमित भक्ति नहीं कर रहे। मूर्ख लोगों के बकाए हुए अपने तन प्रत्यय मनमुखी भेड़ की तरह लाइन पड़ गई, हम जाएंगे वहां पर जगन्नाथ अमरनाथ पे, चलोगे हम भी चलेंगे, हम भी चल, फलाना जा रहा हम भी चलेंगे, पर नहीं पता वहां लाभ है या नहीं। पीछे भी बताया था हरियाणा के अंदर सावन के महीने में एक इतनी कसूती बीमारी गिर रखी है, गलत विवाद के कावड़ लेने जाते हैं गंगा जी पे हरिद्वार से, और विशेष श्रद्धालु तो भगत होते हैं वो नीलकंठ पर जाते हैं भगवान शिव के। नीलकंठ के मंदिर के पास 1991 में अगस्त के महीने में कम से कम भी वहां पर काफी व्यक्ति सोए हुए थे, यानी 2000 के आसपास वहां पर आदमी बंदे बच्चे परिवार समेत लेटे हुए थे। कोई समझ गा रहा था, कोई भगवान शिव की स्तुति कर रहा था। कहते हैं वो नीलकंठ का मंदिर गिर गया, कुछ पहाड़ का टुकड़ा कट गया पानी से जिसके ऊपर वो आधारित था और वो नीचे गिर गया। उसके गिरने से वहीं पर पड़े पड़े कहते हैं कम से कम 1700-1800 आदमी वहां मर गए, समाप्त हो गए। वो भगवान शिव के उपासक, बाकी भाग लिए डरते, नीचे आए गंगा के पुल के ऊपर का उतरने लगे, जोर जोर से कह रहे थे क्यों अब्दुल मच की भाई क्या हो गया कि पहाड़ टूट गया। अगले वालों ने वैसे सुन लिया पुल टूट गया, भाग लिए जोर से आगे अपनी जान बचाने के टाइम। उसने भी सुन लिया क्या हो गया कि पुल टूट गया, वो पुल से उधर वाले इधर भाग रहे कि तुम नजदीक आ रहे इधर निकल जाओ, आपस में जाम हो गए। एक दूसरे को जो नीचे गिर गए थे कम से कम 700 को बंदा तो नीचे कुचल कर मार दिया, उठ नहीं सके। पेपर में पूरी डिटेल आई थी, और कुछ डर के मारे ऊपर से कूद गए, नहर में गिर कर उसे गंगा में गिर कर मर गए। अब प्रेमियों गरीबदास जी महाराज यही कहे, यही कड़वी लगे हमें। वो कहते हैं ये भगवान शिव की पूजा नहीं है, इससे परमात्मा शिवरात्रि नहीं होता। अगले वर्ष और ज्यादा गए, उल्टे नहीं हटे, और सत्संग में आती दफा एक कांटा लग जाओ पैर में, लोगों को देखा था सत्संग में गया तो चोट लगी तेरे। सच्चाई की तरफ नहीं चल सकते, दारू पीने वाले की लाइन लग जाएगी ठेके का, और दूध घर देकर जाते उसको भी नहीं कहेंगे पानी का दिखा। आज तो कई भाई लोग तुम्हारे गुरु जी तो घर घर आकर संदेश देते हैं, गुरु तो वो होते हैं जो वहां बैठ जाते हैं। चलो भाई जैसे जिनकी मर्जी, जैसे कोई किसी की संज्ञा में लो, लेकिन सच्चाई बेशक कड़वी हो पर स्थान बनाएगी। और आज बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई अनपढ़ नहीं है कि जिनको वैसे बढ़ा दिया जाए, वैसे तुक्के ला दिए जाए, सब इस चीज को महसूस करते हैं और शास्त्र भी पढ़ सकते हैं। पहले तो कोई पढ़ ही नहीं सकता था, जो कह दिया सो फाइनल। तो यही सच्चाई आज गरीबदास महाराज ने अपने ग्रंथ के अंदर ग्रंथ साहिब में कति छान छान के रख दिया। तो इसका असर होगा तो कहा कि आजा बंदे शरण राम की फिर पीछे पछतावेगा, ये बालों के गीत कौन का खंबा कद खैर। कहते धर्मराय तेरा लेखा लेगा फिर वहां की बात बनावेगा, लाल खम से बन जा सतगुरु कौन छुटावेगा। अब छोटी सी इंफॉर्मेशन आजा थाने में बुलाया सर, घी बन जा हरे परिवार की, और फिर ढूंढेंगे सिफारसी कौन है, कौन मानता थानेदार उसको लाएंगे ढूंढ के। जब थाने में जान न दिल करे और वहां जाना उस पूरे दरोगा के दरबार में, पूर्ण ब्रह्म की कचहरी में, हमें डर को नहीं लगता। तो महाराज कहते हैं वहां की बात बनाओगे तो वहां सिफारसी आपका गुरु होगा, और ऐसा तगड़ा सिफारसी जाइए जाके कह दे छोड़ इसको रे खबरदार जिसको हाथ लगा दिया। तो ऐसा कौन है? महाराज
महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से कांपे दिन राती उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष के